आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आप जीडीएस का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, पोस्ट जीडीएस का फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो आप कैसे आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जानकारी आपको समझ में। ऐसे में अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि और लोगों से जानकारी पता चल पाए। चलिए हम ऐसे समझते हैं कि कैसे आपको करना है। तो करने के लिए आपको पहले हम आपको जानकारी के लिए आपको बता दें, तो इसमें आपको जो है बिना परीक्षा सीधी भर्ती आपको डायरेक्ट आपको जो है इसमें आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। आपको जो भी 10th का मार्क्स आया है उसमें आपको जो है 10th के मार्क्स पर आपको 10th के मार्क्स के बिहार पर आपको जो है सिलेक्शन होने वाला है। पर इस तरह से तो यहाँ पर इस तरह से सिलेक्शन होने वाला है। तो इसका जो भी इसका डेट का बात कर लिया जाए, इसका कब से इसका स्टार्ट हुआ था इसका डेट, तो यहाँ से 10/2/25 से इसका जो है 3/3/25 तक इसका डेट रखा गया था। 10/2/25 से स्टार्ट हुआ था और 3/3/25 तक इसका लास्ट डेट है आवेदन करने का। तो इसी में मात्र 2 दिन से दिन बचा है आपको आवेदन करने में। 2 दिन मात्र दिन है आपको आवेदन करते हैं, तो 2 दिन मात्र आपको बच रहा है आपको आवेदन करने के लिए। तो इसी में आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आप आवेदन कर पाएंगे, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला है। तो इसी में आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसमें जो है आपको ये 3 पदों पर बहाली आई है। तो 3 पदों पर बहाली आई, तो जैसे कि एबीपीएम है और एक बीपीएम है और एक जो है आपका डाक सेवक है। तो 3 पदों पर बहाली है। तो 3 पदों पर बहाली है, तो कैसे भर सकते हैं, चलिए हम यहाँ से समझते हैं। तो भरने आवेदन करने से पहले और भी हम आपको जानकारी बता दें, तो आवेदन करने से पहले आपको इसमें जो भी सर्किल वाइज कितना कितना वैकेंसी है वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि कितना कितना। पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है जीडीएस के। तो जीडीएस के वेबसाइट पर आने के लिए आपको इंडियन पोस्ट जीडीएस आपको गूगल में आपको टाइप करना है। जैसे हम इंडियन पोस्ट जीडीएस टाइप करते हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट ये मिलता है। तो इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, तो इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन कर लेंगे तो इस तरह से वेबसाइट ओपन होता है। उसके बाद नोटिफिकेशन में आएंगे, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर सर्किल पोस्ट नोटिफाइड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से पूरा जो है सर्किल वाइज पूरा यहाँ पर कितना कितना सर्किल वाइज पूरा वैकेंसी है और कौन कौन सा लैंग्वेज वहाँ पर रखा गया है यहाँ पर देख सकते हैं। ये कौन कौन सा लैंग्वेज है, तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि सर्किल नेम यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि ये सर्किल नेम है और लैंग्वेज नेम यहाँ पर दिया गया है। बाकी जो भी आप कैटेगरी से है कैटेगरी वाइज पूरा यहाँ पर बताया कि कितना कितना कौन सा कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट है यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश का बात कर लिया तो आंध्र प्रदेश में लैंग्वेज जो है तेलुगु है। तो तेलुगु लैंग्वेज आपको मालूम होना चाहिए, आपको वहाँ का लैंग्वेज आपको मालूम होना चाहिए तभी अपना फॉर्म को अप्लाई करें। ऐसे वो लैंग्वेज मालूम नहीं है वहाँ पर आप काम करते हैं, तो ऐसे में आपको लैंग्वेज मालूम नहीं है तो कैसे आप कर पाएंगे वहाँ पर काम, तो ये आपको ध्यान में रख लेना। बाकी और भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से पूरा यहाँ पर वैकेंसी कितना कितना रहने वाला है, यहाँ पर पूरा कैटेगरी वाइज पूरा बताएगा। बाकी पूरा पोस्ट जो है यहाँ पर 1215 है। तो जो भी आपको होगा यहाँ पर देख लेना है, अपना जो भी सर्किल से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ से अपना देख लेना कितना कितना वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। बाकी और भी हम आपको जानकारी के लिए आपको बता देंगे, जैसे कि अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं जैसे कि ये सर्किल से आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो सर्किल से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो सर्किल के बाद जो है आपका डिवीजन आता है। तो डिवीजन जैसे कि मान लीजिए आप बिहार से सर्किल से अप्लाई करते हैं तो बिहार सर्किल में एक आपका गया डिवीजन आता है, पटना डिवीजन आता है और भी डिवीजन आता है। तो और भी डिवीजन आता है, तो जैसे कि भागलपुर डिवीजन है और भी डिवीजन है। तो डिवीजन है तो डिवीजन के आपको ये भी जानना बेहद जरूरी होगा कि डिवीजन में जो भी आपका डिवीजन के बाद जो भी आपका ऑफिस होता है कितना डिवीजन में, जैसे कि मान लीजिए गया डिवीजन है तो गया डिवीजन में पूरा ऑफिस है। तो ऑफिस है तो जो भी ऑफिस में कौन सा कैटेगरी का कौन सा कैटेगरी का वहां पर वैकेंसी है, कौन सा कैटेगरी का वैकेंसी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये अगर आपको ये मालूम नहीं आता है, ऐसे आप जब भी आप आवेदन करते हैं तो मालूम नहीं होगा तो कैसे आप फॉर्म को वहां पर कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर वैकेंसी है ही नहीं। तो वहां अगर आप वहां का आवेदन कर देते, जैसे कि मान लीजिए वहां का एससी का सिर्फ है तो एससी का है, अगर आप यूआर से वहां पर भर देते हैं तो यूआर से आपका वहां पर सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो कैसे आप कर पाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर इस तरह से आपको जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। जैसे कि अगर आप देखना चाहते हैं तो कैसे देख पाएंगे, तो यहाँ से जैसे कि आंध्र प्रदेश का मान लीजिए बिहार का देखते हैं तो बिहार पर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर इसी वेबसाइट पर आना है, इसी वेबसाइट पर आना है तो बिहार पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह से यहाँ पर पूरा बिहार का सर्किल का पूरा नेम आ जाएगा। जो भी बिहार का जो भी सर्किल है यहाँ पर पूरा डिवीजन का यहाँ पर पूरा जो भी बिहार का डिवीजन है यहाँ पर पूरा नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए हम गया डिवीजन का देखते हैं तो यहाँ से अपना डिवीजन को सिलेक्ट करना है। तो डिवीजन को सिलेक्ट किया उसके बाद व्यू पोस्ट पर क्लिक किए, तो व्यू पोस्ट पर जैसे क्लिक करते हैं तो पूरा डिवीजन का यहाँ पर जो भी डिवीजन पूरा ऑफिस है तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ऑफिस नेम है और
यहाँ पर बताया गया कि जीडीएस बीपीएम का क्या पोस्ट है, ये बीपीएम कहाँ है, बीपीएम कहाँ है। आगे भी हम आपको बताए थे कि ये 3 पदों पर बहाली निकाल का है, डाक सेवक है, जीडीएस है, बीपीएम है और एक जो है आपका बीपीएम है। तो इस तरह से आपको रहने वाला है, पर देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर गया डिवीजन में कौन कौन सा कैटेगरी का सीट है, यहाँ पर देख सकते दिया गया। यूआर में ओबीसी है, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। एससी है, एससी है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है ओबीसी से आते हैं, ओबीसी से है तो ओबीसी से है तो यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी में आपका कहाँ सीट है, जो गया डिवीजन में कहाँ है। तो यहाँ पर आप जो जब भी आप अपना इसमें प्रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ से अपना यहाँ पर इसी तरह से अपना चूज करना है। यहाँ पर देख सकते हैं जब भी अपना फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको चूज करने के लिए कहा जाएगा। आगे भी हम आपको जानकारी बताएं थी, यहाँ भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब भी फॉर्म फिल करते हैं तो पहले आपको अपना चूज कर लेना कि हम ये डिवीजन से अपना फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी का यहाँ पर सीट है, हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से जो भी आप ऑफिस से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ऑफिस भी बताएगा कि ये ऑफिस में ये कैटेगरी का यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी का यहाँ पर है, ओबीसी का बीपीएम का है, आप देख सकते हैं बीपीएम एबीपीएम का ओबीसी का यहाँ पर खिजसराय है, यहाँ पर देख सकते हैं खिजसराय है, क्यूर है यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी में। तो यहाँ पर अपने अनुसार से यहाँ पर अपना देख लेना इस तरह से। अब चलिए कैसे आपको आवेदन करना है इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको आवेदन करने के लिए आपको बताते हैं। चलिए आवेदन करने के लिए सेम इसी वेबसाइट पर आना है। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ से कैंडिडेट कॉर्नर के सेक्शन में आना है, तो स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर खुल कर आता है, पर वैलिडेट योर डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ से आपको डिटेल को यहाँ पर वैलिडेट करना है, मतलब कि अब यहाँ से मोबाइल नंबर यहाँ से फिल करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर आता है फिल करके आपको जो है वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। तो जो भी मोबाइल नंबर रहेगा उस पर आपका ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालकर वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे आप वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर पॉपअप आएगा, तो यहाँ से आपको ओके करना है। ओके जैसे आप करते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर आता है उस पर आपका ओटीपी जाता है, तो यहाँ से अपना ओटीपी को फिल कर देना है। चलिए हम यहाँ से अपना ओटीपी को फिल कर देते हैं। ओटीपी हम यहाँ से फिल कर देंगे, ओटीपी को हम यहाँ से फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ से सबमिट ओटीपी वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है वैलिडेटेड सक्सेसफुली होता है। उसके बाद जो है आपका ईमेल आ जाता है, तो ईमेल आपको फिल करना है, जो भी आपका ईमेल रहता है अपना ईमेल यहाँ पर लिखना है। उसी प्रकार से सेम उसी प्रकार से अपना वैलिडेट ईमेल पर क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ से अपना ईमेल को फिल कर देते हैं। ईमेल हम यहाँ से अपना फिल कर देते हैं। ईमेल जो भी आपका रहता है यहाँ पर ध्यानपूर्वक से अपना ईमेल को फिल कर देना है, क्योंकि ईमेल पर भी आपका जो है ओटीपी जाएगा, आपको ध्यान में रख लेना है। सेम उसी प्रकार से वैलिडेट ईमेल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से ओटीपी जाता है, यहाँ पर पॉपअप आता है, यहाँ से ओके करना है। ओके करेंगे उसके बाद आपका जो है ईमेल पर भी आपको ओटीपी जाएगा। चलिए ईमेल का ओटीपी को यहाँ से अपना फिल कर देना है। जो भी ओटीपी फिल होने के बाद यहाँ से आपको जो है फॉर्म को है यहाँ से सबमिट करना है, यहाँ से सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर ईमेल भी जो वैलिडेटेड सक्सेसफुली होता है। अब यहाँ पर आ जाता है कि आपका जो भी आपका नाम रहता है तीसरा नंबर में एप्लीकेट नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, मतलब कि जो भी आपका 10th पर जो भी सर्टिफिकेट का नाम है, जो भी आपका 10th जो भी आप पास सर्टिफिकेट जो भी होगा उस पर जो भी आपका नाम होगा यहाँ से अपना नाम को यहाँ से देखकर अपना फिल करना है। तो यहाँ से अपना नाम को फिल करना है। उसके बाद जो भी आपका फादर्स नेम रहता है यहाँ से फादर्स नेम को फिल करना है। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है डेट ऑफ बर्थ को चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर पहले आपका जो भी आपका डेट ईयर रहता है यहाँ से अपना ईयर को चूज करना है। ईयर चूज करने के बाद जो भी आपका मंथ रहता है यहाँ से अपना मंथ को चूज करना है। मंथ चूज करने के बाद जो भी आपका डेट रहता है डेट चूज करना है। उसके बाद जो भी आपका जेंडर रहता है यहाँ से जेंडर चूज करना है। जेंडर चूज करने के बाद आवाज आता है, अगर आप ट्रांसजेंडर है तो यहाँ से इसे चूज कर सकते हैं। इस केस में यहाँ पर ट्रांसजेंडर यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में आप कौन सा कैटेगरी से है तो यहाँ से आपको चूज करना है। आप कौन सा कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ से आपको चूज करना है। यह सब चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ से आपको जो है सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, मतलब कि आप जो है कौन सा सेट से पास किया सब पूछा जा रहा है, तो यहाँ से स्टेट को चूज करना है। तो हम पास किए तो यहाँ से चूज किए। उसके बाद जहाँ से पास किए वो चूज करना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, मतलब कि आप जो है 10th कब पास किए हैं यहाँ से अपना ईयर को चूज करना है। तो ईयर चूज करने के बाद जो भी आपका ईयर आता है ईयर चूज हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका कब्जा दिया गया कब्जा फिल करके आपको जो है यहाँ पर सबमिट करना है।
ये सब डिटेल पूरा फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप ये सब पूरा डिटेल नेम ये सब अपना ध्यानपूर्वक से फिल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है फॉर्म को सबमिट करना है। यहाँ से आप सबमिट जैसे ही करते हैं, इसे आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका 1 स्टेज रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट होता है। 1 स्टेज रजिस्ट्रेशन जो आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद ओके करना है। ओके करेंगे जैसे यहाँ पर आपको जो है इस तरह से आपको नीचे आपको जो है प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल बिलो नाउ, यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि यहाँ पर अब जो है अब आपका आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि आप जो है आप विकलांग है या नहीं, तो यहाँ से आपको यहाँ से बताना है। अगर आप नहीं है तो यहाँ से नो करना है, अगर आप है तो ऐसे यस करना है, ऐसे नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर आप मतलब कि विकलांग है तो पीडब्ल्यूडी में आते ही ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 11 के ही नंबर में है, ए है, बी है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह दिया गया। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आपका 12 नंबर में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल, मतलब कि आप जो है जो भी आप लैंग्वेज से अपना पढ़ाई किए, अपना जो भी 10th पढ़ाई किए, कौन सा लैंग्वेज आप पढ़ाई किए यहाँ से अपना चूज करना है। तो यहाँ से हम जो है हिंदी लैंग्वेज से पढ़ाई किया तो हम हिंदी को चूज करके ओके करेंगे। इस तरह से सेम उसी प्रकार से आपको करना है। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि वेदर एम्प्लॉय, मतलब कि अगर आप इसका एम्प्लॉय पहले से रह चुके हैं तो ऐसे में आपको यस करना है, अगर आप नहीं है तो यहाँ से नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि वेदर एम्प्लॉयर एनओसी, मतलब कि यहाँ पर यस करते तो इसका यहाँ पर रहता है, अगर आप नहीं है तो यहाँ से ये ब्लैंक ही रहेगा। उसके बाद अब यहाँ से अपलोड फोटो कहा जा रहा है, तो फोटो यहाँ से अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड फाइल फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हैं जेपीजी में होना चाहिए, 50 केबी से 50 केबी 200 डीपीआई यहाँ पर रखा गया, 200 इंटू 230 पिक्सल में होना चाहिए। अपलोड सिग्नेचर जो होना चाहिए आपको 120 केबी रहना चाहिए और 140 इंटू 60 पिक्सल होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस तरह से हम ऑप्शन को चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं प्लीज कंटिन्यू योर फिलिंग डिटेल्स लो, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर इस तरह से हम पूरा चूज कर लिए, ये सब डिटेल फिल कर दी। उसके बाद आपको वो है यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करना है। ऐसे सबमिट जैसे ही करेंगे तो इस तरह से पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। हमें जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल आप फिल किए हैं यहाँ पर एप्लीकेट नेम, फादर्स नेम, ये सब देख सकते हैं। पूरा डिटेल यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अपना ध्यानपूर्वक से पूरा मिला लेना अपना डिटेल को। उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो अब जो है आपको IRB करके आप जो है फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं यहाँ पर इसे लोडिंग लेता है और आपको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो है मिल जाता है। देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू अप्लाई करना है, कंटिन्यू अप्लाई करना है। जैसे आप कंटिन्यू अप्लाई करते हैं इसके बाद इस तरह से यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर सर्किल अप्लाई फॉर्म में आना है। तो सर्किल अप्लाई फॉर्म मतलब कि कौन सा आप सर्किल से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी अपना सर्किल से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना चूज करना है। तो चलिए हम चूज कर लिए हैं, यहाँ से हम चूज कर लिए जो भी सर्किल से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से चूज कर ले। तो पहले हम जानकारी बताए थे कि आप जो भी सर्किल से फॉर्म को अप्लाई करते हैं उससे पहले अपना देख लेना कि वह सर्किल में मान लीजिए आप जो भी कैटेगरी से है तो वो कैटेगरी में सीट है या नहीं, तो अपना देख लेना सर्किल में है या नहीं। तो पहले देख लेना है, जिस तरह से हम आगे बताएं तो उसी तरीका से आपको देख लेना है। उसके बाद जैसे कि हम चूज कर लिए यहाँ से, तो यहाँ से आपको जो है सबमिट करना है। ऐसे सबमिट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो भी नंबर आप दिएगा उस पर आपका OTP जाएगा, तो यहाँ से ओके करना है। ओके जैसे आप कर देंगे तो वहाँ पर आपका जो है OTP गया होगा आपका मोबाइल नंबर पर, जो कि आपका मोबाइल नंबर दिया उस पर आपका OTP का। तो चलिए अब अपना OTP को यहाँ से अपना फिल कर देना है। जो भी आपका OTP गया हुआ है यहाँ से अपना फिल कर देना है। OTP फिल हो जाने के बाद आपको क्या करना है, उसको जो जो भी कप्चा दिया गया है कप्चा फिल करके आपको जो है यहाँ से आपको जो भी कप्चा दिया गया कप्चा फिल करके जो है आपको यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ से कप्चा डालकर यहाँ से नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर आप जो है आपको ये सब डिटेल यहाँ पर फिल हुआ रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे की स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको जो है अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस आता है अब एड्रेस यहाँ से आपको फिल करना होगा। एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आपको देना है। तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल आता है, तो एड्रेस डिटेल में आपको क्या फिल करने के लिए कहा जाता है, कम्युनिकेशन एड्रेस है, सब अपार्टमेंट होगा तो यहाँ से आपको देना है। उसके बाद जो भी स्ट्रीट होगा तो स्ट्रीट आपको बताना है। उसके बाद जो भी आपका सिटी और विलेज होगा तो यहाँ से आपको जानकारी देना है। उसके बाद जो भी आपका पंचायत और मंडल डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो भी पिन कोड होगा यहाँ से पिन कोड को लिखना है। उसके बाद अगर आपका सेम एड्रेस रहता है तो यहाँ से आपको सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पर क्लिक करना, तो दोनों आपको सेम एड्रेस हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। अब जैसे आप एड्रेस डिटेल ये सब फिल कर लेते हैं उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आता है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल कैसे भरना है, तो यहाँ से आपका ईयर पासिंग ये सब पहले से आप चूज किए हो, जब रजिस्ट्रेशन किए हो तो उस समय आप चूज किए हो। बाकी उसके बाद आप वोट को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है कि आप कौन सा वोट से है, तो यहाँ से हम वोट को सिलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट रिजल्ट टाइप को चूज करेंगे, मार्क्स है इसी तरह से चूज किए। उसके बाद यहाँ से आप अपना यहाँ से देना है, जैसे कि इंग्लिश का है तो इंग्लिश का हमें यहाँ से देना है कि इंग्लिश में आपका कितना मार्क्स है।
तो इंग्लिश का यहाँ पर लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर अब आता है यहाँ से सिलेक्टेड सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हिंदी है, अगर आपका उर्दू है, ये सब रहता है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारा हिंदी है तो हिंदी को हम सिलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ से अपना हिंदी का जितना नंबर यहाँ पर अपना लिखना है। उसके बाद यहाँ से मैथमेटिक्स का है, तो मैथमेटिक्स में जितना आपका मार्क्स है यहाँ पर अपना लिखना है। उसके बाद जो भी आपका साइंस में जितना मार्क्स है यहाँ पर अपना साइंस का मार्क्स को लिखना है कि जिस साइंस में आपको कितना मार्क्स है, यहाँ पर साइंस का मार्क्स को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आ जाता है आपका सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में आपका कितना मार्क्स है यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर सोशल साइंस में भी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आता है सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो सिलेक्ट सब्जेक्ट आता है तो यहाँ से संस्कृत है मेरा, इस संस्कृत है। अगर आपका इसमें होगा और भी कोई सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट यहाँ से अपना सेलेक्ट करना, तो मेरा संस्कृत है तो संस्कृत को हम चूज करके हम संस्कृत को यहाँ से हम अपना संस्कृत का नंबर को दे दिया। अगर अब यहाँ से सभी फिल हो जाने के बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करना। उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह पॉपअप आएगा तो यहाँ से ओके करना है। ओके आप जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपका ये डिटेल जो सेव होता है। उसके बाद आपको अब अपना प्रेफरेंस को यहाँ से अब चूज करना। चलिए अब नीचे की स्क्रॉल करता है। नीचे की स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से अब चूजना है कि आप जो चूज योर प्रेफरेंस है, तो यहाँ से प्रेफरेंस को चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर सर्कल अप्लाइंग फॉर, यहाँ से हम बिहार सर्कल से हम चूज किए। और यहाँ से डिवीजन आप सिलेक्ट करना कि आप कौन सा डिवीजन से अपना करना चाहते हैं, तो डिवीजन यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ से डिवीजन को यहाँ से चूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ से गैर डिवीजन सब फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम जैसे गैर डिवीजन को हम चूज करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आ जाता है, देख सकते हैं पूरा डिवीजन यहाँ पर नाम आ जाता है। जो भी ऑफिस का नाम रहता है यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। और प्रेफरेंस देना है तो यहाँ से आपको दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पहला पेज में 10 का है, 10 ऑफिस का नाम है यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा पेज में यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा में यहाँ पर 20 नंबर तक आ चुका है। तीसरा में इस तरह से 30 नंबर तक आ चुका है। चौथा में आपका यहाँ पर 34 नंबर तक, तो पूरा है जो है 34 तक है, यहाँ पर पूरा 34 तक है। तो इस तरह से आगे बढ़ाकर अपना देख सकते हैं, इस तरह से आगे बढ़ा के दे सकते हैं अपना प्रेफरेंस को। तो पहले आपको देख लेना कि आपका जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी में देखना कि कौन सा कैटेगरी में आपका जो भी कैटेगरी से मेरा जो है ओबीसी में है, तो ओबीसी में आपका कहाँ कहाँ सीट है तो वो पहले देखना है। तो ओबीसी में देख सकते हैं जो भी आपका मान लीजिए यूआर से है, एससी से है, तो अपना देख लेना है कि कहाँ कहाँ मेरा सीट है, उसी के अनुसार से यहाँ अप्लाई करना है। तो इसे में आपका नहीं रहता है, मान लीजिए गैर डिवीजन आप चूज कर लेते हैं, तो गैर डिवीजन मान लीजिए नहीं रहता है तो इसमें आप यहाँ से नहीं करें, आप दूसरा डिवीजन को चूज कर ले, ये आपको ये बेहतर होगा। तो दूसरा डिवीजन को चूज करें तो हम यहाँ से चूज कर लेते हैं हम अपना प्रेफरेंस। तो सबसे पहले आप जो है अपना कैटेगरी की प्रेफरेंस पे रखें, अपना जो भी आपका कैटेगरी है उसी को अपना चूज करें। तो मेरा जो है ओबीसी में है तो ओबीसी को हम यहाँ से इसे हम फर्स्ट में रखेंगे, एक लिख दिए। उसके बाद दूसरा हम इसे देंगे, तो दूसरा हम इसे यहाँ पर देख देते हैं। यहाँ पर जीडीएस बीपीएम का है, यहाँ पर बीपीएम का है, यहाँ पर भी बीपीएम है, दूसरा हम इसे प्रेफरेंस दिए। और तीसरा है मेरा ओबीसी में, और कहाँ है ओबीसी में देख सकते हैं जीडीएस है, बीपीएम का यहाँ पर है, तो यहाँ से हम इसे तीसरा प्रेफरेंस इसे हम देंगे। और चलिए और भी चौथा प्रेफरेंस हम किसे देंगे, चलिए चौथा प्रेफरेंस में ओबीसी में हम देख लेते हैं कि ओबीसी में कहाँ है। तो चौथा प्रेफरेंस मेरा यहाँ पर मिल चुका है, यहाँ पर चौथा प्रेफरेंस यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद पांचवा प्रेफरेंस ओबीसी में कहाँ है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से आपको अपना कैटेगरी को देख कर यहाँ से अपना प्रेफरेंस को यहाँ पर इस तरह से देना है, इस तरह से अपना प्रेफरेंस को यहाँ पर देना है। चलिए मैं यहाँ से इस तरह से सभी प्रेफरेंस यहाँ पर दे दिए हैं, यहाँ पर इस तरह से प्रेफरेंस दे दिए हैं। जितना प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं सभी का देना चाहते तो सभी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं पहले। लेकिन आप जो पहले अपना कैटेगरी का दे सकते हैं, पहले अपना कैटेगरी कहीं दे और उसके बाद सभी का प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। 10 11 12 जितना सभी का प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। यूआर का भी हम यहाँ से दे देंगे, यहाँ पर इसे भी हम दे देंगे। तो इस तरह से अपना दे देना है, इस तरह से अपना प्रेफरेंस को यहाँ से इस तरह से अपना चूज कर लेना है। इस तरह से सभी को दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको नीचे की स्क्रॉल करके यहाँ से प्रेफरेंस दे देने के बाद अब यहाँ से आपको ऐसे IRB करके अब यहाँ से नीचे की स्क्रॉल करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद आर रिसीव्ड वांट टू सेव योर फर्दर एप्लीकेशन, मतलब कि जो भी आप अपना किए उसके बाद सेव हो रहा है तो आपको ओके करना है। ये सब पूरा डिटेल फिल हो गया। अब यहाँ से डाटा सबमिट सक्सेसफुल होता है, उसके बाद ओके करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका इस तरह से हो चुका। अब यहाँ पर आपको जो है पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, तो अब यहाँ से पेमेंट को करना है, यहाँ पर पेमेंट आप करना है। तो यहाँ से आप ओके करना है, ओके जैसे करेंगे तो इस तरह से मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ से आपको मेक पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप मेक पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको 100 रुपया आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से QR कोड को यहाँ से आपको
पेमेंट मेथड दिया गया, तो किसी नेट बैंकिंग होगा, यूपीआई होगा, वॉलेट हो गया, क्यूआर कोड हो गया, तो जिससे आप अपना पेमेंट को कटाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको चूज करके आप कटा सकते हैं। तो हम क्यूआर कोड को चूज करेंगे, उसका सिलेक्ट क्यूआर भूमि यूपीआई का चूज करके मेक पेमेंट 100 रुपया पर करेंगे, तो यहाँ से आपका क्यूआर कोड जो इस प्रकार से खुल कर आएगा। तो यहाँ से अपना फोन पे से या फिर जो भी यूपीआई ऐप होगा उससे आप अपना कटा सकते हैं। देख सकते हैं पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से ओके करना है। ओके आप जैसे करते हैं इस तरह से लोडिंग लेता है, यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है, और यहाँ पर जो भी आप डिटेल फिल किए होंगे यहाँ पर सभी डिटेल आपको देखने को मिलेगा, और आपका प्रिंट जो है इस प्रकार से यहाँ पर आप अपना प्रिंट को ले सकते हैं। यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके अपना प्रिंट को ले सकते हैं। यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके अपना प्रिंट को, अगर आप पीडीएफ को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव पीडीएफ करके अब अपना प्रिंट को यहाँ से अपना जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं, तो हम सेव कर लिए इस तरह से। अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में भी उसी तरह से रहता है, आप सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। अपना इस तरह से कर सकते हैं। तो आपने ये जानकारी अपने समझोगे कि आप अगर आप अपना पोस्ट जीडीएस का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। मात्र आपका जो एक दिन शेष दिन बचा है आवेदन करने के लिए, अगर आप आवश्यक आवेदन नहीं किया तो अपना आवेदन को कर लेना है। तो उम्मीद होगा कि आपको जानकारी आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि और लोगों की अपना आवेदन को कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।